जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार माई भारत स्टडी पर स्वागत है। हो जाओ पेन कॉपी लेके तैयार, क्योंकि 26 नवंबर 2020 की बेस्ट करंट अफेयर और बेस्ट स्ट्रैटेजी के जहां से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये शो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए डेली क्लास को जरूर ज्वाइन करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने किस यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरा होने पर एक स्मारक सिक्का जारी किया? तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरा होने पर एक स्मारक सिक्का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया गया। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री यहाँ की योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा की सीटें 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 403 और विधान परिषद 100 सीटें हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन है? राज्यपाल हैं। मतलब कि यूपी में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनके चांसलर कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिला। वाइस चांसलर लखनऊ यूनिवर्सिटी के कौन है? आलोक कुमार राय हैं। करंट से रिलेटेड यूपी में कुछ खबरें रहीं, उनको देख लेते हैं। सूर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। सूर सरोवर झील है कहाँ पर? आगरा में है, यूपी के आगरा में। मिशन रोजगार अभियान की शुरुआत की गई। पहली वैज्ञानिक पुस्तक, दुनिया की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना यूपी में लॉन्च की, किसके द्वारा? आनंदीबेन पटेल के द्वारा। प्रधानमंत्री निधि योजना में पहला स्थान यूपी का रहा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान का निर्माण किया गया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ यूपी में किया गया। आप सबके लिए हमारी मेहनत फ़ायदेमंद है, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, जिससे हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए बेहतर कर सकें। आपको 10-12 मिनट में इतना कंटेंट दिया जाता है जो आप किसी और क्लास में कंपेयर कर सकते हैं, 1 घंटे में भी नहीं मिलेगा। एपेक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी 2020 में किस देश ने की? तो वो देश है मलेशिया, जिसकी राजधानी है कुआलालंपुर और मुद्रा है मलेशियन रिंगिट। मुद्रा क्या है? रिंगित है, मलेशियन रिंगित। प्रधानमंत्री यहाँ के कौन है? मुहिद्दीन यासीन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चांग E5 चंद्रमा के लिए पहला अंतरिक्ष यान किस देश ने लॉन्च किया? तो वो देश है चीन, जिसने चांग E5 नाम से चंद्रमा के लिए पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। चीन की ही मदद से लाहौर में मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई। एशियन गेम्स कहाँ पर होंगे? चीन में होंगे। विश्व का पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट अंतरिक्ष में भेजा गया, किसके द्वारा? चीन के द्वारा। राजधानी चीन की क्या है? बीजिंग। और मुद्रा यहाँ की क्या है? रेनमिनबी यहाँ की मुद्रा है। आगे बात कर लेते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। महान फुटबॉलर माराडोना का आज निधन हो गया। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। इन्होंने 4 विश्व कप खेले, किसके ओर से? अर्जेंटीना की ओर से। 16 साल की उम्र में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। अर्जेंटीना में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक होने की घोषणा की गई और इनकी आत्मकथा, जहां से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, कहाँ इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? आई एम डिएगो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, किस देश से हैं और आई एम डिएगो इनकी आत्मकथा है। और माराडोना किस खेल से संबंधित हैं? तो यहाँ पर तो आपको नाम ही दिख रहा है, किससे हैं? फुटबॉलर हैं। विश्व कप 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ जब ये खेल रहे थे तो इन्हें हैंड ऑफ गॉड के नाम से चर्चित हुए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया स्वतंत्र चेयरमैन किसे बनाया गया? तो ग्रेग बार्कले को बनाया गया। ग्रेग बार्कले जो हैं न्यूजीलैंड के क्रिकेट के प्रमुख हैं। तो आपको याद रखना है, ग्रेग बार्कले आईसीसी के नए चेयरमैन बनाए गए। अगला क्वेश्चन आपके लिए, कांग्रेस के संकट मोचन कहे जाने वाले अहमद पटेल का 25 नवंबर को निधन हो गया। ये 3 बार लोकसभा और 5 बार राज्यसभा सांसद थे। दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक जिसके ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स बने, तो वो कौन है? आरबीआई है, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक है। आरबीआई ने ही दृष्टिहीनों की मदद के लिए मनी ऐप लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? मनी ऐप लॉन्च किया, उनकी नोट को पहचानने के लिए। इसका फुल फॉर्म भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। क्या है? मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। जरूर लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर। गवर्नर आरबीआई के कौन है? शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई? 1934। लेकिन कब हुई? 1935 में। नेशनलाइजेशन की बात करें 1 अप्रैल 1935 को हुई। और नेशनलाइजेशन की बात करें कब ये राष्ट्रीयकृत हुआ? तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया आरबीआई का। ठीक, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला है क्वेश्चन, आशा एंड स्पिट बर्ड पुस्तक का नाम है। आशा एंड स्पिट बर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? जसबिंदर बिलान हैं। इन्हें यूके बुक चिल्ड्रन अवार्ड से भी नवाजा गया।
तो आपको ये भी याद रखना साथ में। यूके बुक चिल्ड्रन अवार्ड से किसे नवाजा गया? जसबिंदर बिलान को नवाजा गया। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, बुक का नाम क्या है? आशा एंड स्प्लिट बर्ड है। अगला पुस्तक है जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी। जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी पुस्तक के लेखक कौन हैं? विनय सीतापति हैं। तो विनय सीतापति की पुस्तक का नाम है जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आज के दिन पर भी है। तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन के तैयार हुआ और अंगीकृत किया गया। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इस दिन बन के तैयार हो गया था। बात कर लेते हैं डिटेल से। सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सारे पॉइंट को जब देखिएगा तो आपको खुद ही पता चलेगा कि हर पॉइंट आपके एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी बनता रहेगा। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई 9 दिसंबर 1946 को ही, कहाँ पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो तैयार हुआ और 24 नवंबर 1950 को माननीय सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए। कितने सदस्यों ने? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 284 सदस्यों ने इस पर साइन किया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान की मूल प्रति जो है हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में है, इसको जरूर याद रखिएगा। और हस्तलिखित है, किसी टाइपराइटर का प्रयोग नहीं किया गया है। दोनों ही भाषाओं में मूल प्रति को किसने लिखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है और काफ़ी खास भी है कि उसने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपने अंडरलाइन करिएगा इसे और छापिएगा कि दोनों भाषाओं में मूल प्रति को लिखा किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था और इस लिखने में इन्हें 6 महीने का समय लगा। जब बन के तैयार हुई तो इनसे पूछा गया था कि कितना पैसा, तुम्हारा खर्चा कितना आया है, तुम्हें क्या दिहाड़ी दी जाए? तो इन्होंने पैसा लेने से मना कर दिया और एक शर्त रखी कि बस इतना करिए कि हमारे संविधान के हर पेज में अपना नाम लिखिए। इसी शर्त पर इन्होंने लिखा, कोई पैसा नहीं लिया। इस लिखने में उन्हें 6 महीने का समय लगा। संविधान के हर पेज को चित्रों में जो बनाया गया है, सुंदर बनाया गया है, उसे किसने बनाया? आचार्य नंदलाल बोस ने सजाया। और प्रस्तावना के पेज को किसने सजाया? तो राम मनोहर सिन्हा ने सजाया था। वो इनके शिष्य ही थे, किनके? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के। आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे संविधान की मूल प्रति भारतीय संसद की लाइब्रेरी में हीलियम में भरे केस में रखी हुई है। तो ये हीलियम में भरे केस में रखी, क्यों? क्योंकि जिससे खराब ना हो। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो आपको ये बात तो जरूर पता होगी, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो भारत के पास है। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि संविधान दुनिया में सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? तो वो है मोनाको का संविधान है। ठीक, तो आपको ये बताओ, ये पॉइंट क्या समझ में नहीं आए या आपको ऐसा लगा कि इसमें कोई भी पॉइंट आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया? यदि ऐसा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। अगला जो पॉइंट है, धाकड़ डोज 3 का रिवीजन। पहले और दूसरे का हमने कई दिन रिवीजन किया, आज धाकड़ 3 का रिवीजन कर लेते हैं। बेल्जियम का जो राष्ट्रीय प्रतीक है क्या है? शेर है। कनाडा का मैमल पत्ती है। यूके का सफ़ेद लिली है। रूस का डबल हेडेड ईगल है। ऑस्ट्रेलिया का वेटल है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक कमल है। इजराइल का जो है कैंडाला ब्रूम है। और सीरिया का क्या है? शेर है। आगे बात करते हैं, तुर्की का जो राष्ट्रीय प्रतीक है चांद तारा है। संयुक्त राज्य अमेरिका का गोल्डन रॉड। ईरान का गुलाब का फूल। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक चक्र है। फ्रांस का लिली है। न्यूजीलैंड का सदर्न क्रॉस है। फर्न कीवी। और पाकिस्तान का चमेली का फूल है। और सूडान का क्या है? ईगल है। हमारी मेहनत आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। आप सब ने साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी साथ देते रहिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर करते रहिए। हम आपके लिए मेहनत हर दिन बेहतर करते रहेंगे। आज की क्लास को रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।